अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। लेक्चर नंबर 8 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वअबुदुल्लाह, इबादत कीजिए अल्लाह ताला की, वला तुशरिकू, और ना शरीक ठहराइए, बिही, इसके साथ शयन, किसी को भी, वबिल वालिदैनी, वालिदैन के साथ, इहसानन, अच्छा सलूक कीजिए, वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीना, और मुहताज, वल जारिज़िल कुर्बा, हमसायों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, वल जारिल जुनुबी, और हमसाये जो अजनबी हैं उनके साथ, वस्साहिबी बिल जंबी, पास बैठने वाले हम मजलिस, वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ, वमा ईमानुकुम, और जो तुम्हारे अंडर काम करने वाले हैं, कनीज हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक कीजिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, और अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता ऐसे लोगों को जो कि तकब्बुर करने वाले हों। ठीक है, जो कि शेखी बगाड़ने वाले, अपने काम पे अतराने वाले और अपनी बड़ाई बयान करने वाले हों। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त स्टार्ट में बयान फरमा रहा है कि आपने अगर इबादत करनी है तो एक अल्लाह की इबादत करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अल्लाह ताला के हकूक का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला की अताअत करनी है, इबादत करनी है, तौहीद का जिक्र किया गया है, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला का हक मुकद्दम है। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि आपने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की अताअत करनी है, इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, यानी वहदहू ला शरीक समझना है कि वही कुद्दूस है, वही वहदहू ला शरीक है। उसी की तौहीद पर ईमान लाया जाए, उसी की ज़ात, उसी की सिफ़ात, उसी की इबादत, उसी की हदूद अज़मत में किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। ठीक है, और साथ ही शिर्क जैसा संगीन जुर्म ना किया जाए और सच्ची तौबा की जाए। अगर कभी जुर्म हो जाता है तो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की जाए। फिर साथ ही वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अल्लाह ताला की तौहीद जो है, अल्लाह ताला की तौहीद पर कामिल यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए। इसी से बंदे को बंदगी नसीब होगी। ठीक है, और साथ ही फिर हकूक बयान कर दिए गए हैं। वालिदैन के हकूक हैं, रिश्तेदारों के हकूक हैं, यतीमों के, मस्कीनों के, दूर और नजदीक के पड़ोसियों के हकूक बयान कर दिए गए हैं। ठीक है, गुलाम और मुसाफिर के हकूक बयान कर दिए गए हैं। अपने अंडर काम करने वाले जो हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, उनके हकूक बयान कर दिए गए। साथ ही साथ तकब्बुर की मजम्मत की गई है कि तकब्बुर नहीं करना। वालिदैन के हकूक में सबसे पहले ये बात की गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद कि आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। साथ ही बात की जा रही है वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल कुर्बा, और आपने अपने वालिदैन की अताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है, ज़रूरत के मुताबिक इनकी जिस्मानी खिदमत गुज़ारी करना। ठीक है, वालिदैन के साथ हमें कैसा सलूक करना है? सबसे पहले ज़रूरत के मुताबिक उनकी जिस्मानी खिदमत गुज़ारी करना। वालिदैन को ज़रूरत हो तो उन्हें माशी ज़रूरियात उनकी पूरी करनी है, नरम कलामी से बात करनी है, बहुत बदतमीज़ी से और बेअदबी से और इस तरीके से बात नहीं करनी कि उनकी दिल शकनी हो या दिल आज़ारी हो। वालिदैन के दोस्तों और ताल्लुक वालों से भी कोई ऐसा सलूक नहीं करना जिससे वालिदैन की दिल आज़ारी हो। ठीक है, और जो अमर शरई हैं, ठीक है, जो इस्लाम के मुताबिक जितने भी अमाल हैं उनके मुताबिक जो वालिदैन हुक्म दें उसको मानना है और इसकी तामील करनी है। यहाँ तक कि अगर माँ बाप ने औलाद के हकूक में कोताही भी की हो तब भी औलाद के लिए वालिदैन से बदसलूकी करने का हुक्म नहीं है। ठीक है, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 वसीयतें फरमाई। इनमें से एक ये भी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या आग में जला दिया जाए। और दूसरा ये कि अपने वालिदैन की नाफरमानी, दिल आजारी नहीं करनी। और साथ ये हुक्म दें कि आप अपने, अगर वालिदैन आपको ये हुक्म दें कि आप अपने अहलो अयाल को छोड़ दो, ठीक है, आपने अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी।
फिर रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की बात की जा रही है कि वबिज़िल कुर्बा, वबिज़िल कुर्बा वल यतामा, आपने कराबतदार, वबिज़िल कुर्बा कराबतदार यानी रिश्तेदार जो हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है, हुस्न सलूक करना है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल कुर्बा, और अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि सबके साथ इंसाफ, हुस्न सलूक और रिश्तेदारों के हकूक अदा करने का, कि आपने अपने रिश्तेदारों के हकूक अदा करने हैं, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है, उनकी जहां तक हो सके हस्बे इस्ताअत माली और जानी खिदमत भी करनी है, इनसे मुलाकात करनी है, इनकी खबरगिरी करनी है, इनसे कता ताल्लुक नहीं रखना। जो इनसे कता ताल्लुक करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ना ही उनसे उखड़े हुए लहजे में बात करनी है, गुरूर और तकब्बुर से पेश नहीं आना, गरीब रिश्तेदारों को जलील व हकीर नहीं जानना। ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं कि रिश्तेदारों के हकूक। और सबसे पहले अगर आपने किसी को सदका ज़कात या कोई आप अपना निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने खानदान में देखना है कि कोई जो गरीब व गुरबा आप ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है। फिर यहाँ पे रिश्तेदारों के बाद वल यतामा यानी यतीमों की बात की जा रही है, यतीमों मस्कीनों के साथ। और तीसरे नंबर पर यतीमों की बात की गई है कि उनके साथ भी आपने हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है। यतामा के बाज़ हकूक शुरू सूरत में भी पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि यतीमों के माल के खाने के बारे में भी बयान हुआ था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बात की जा रही है कि इनकी खबरगिरी करनी है, इनकी परवरिश तरबियत करनी है, इनकी अच्छी तरबियत करनी है, नरमी और खुश इखलाकी के साथ इनके साथ पेश आना है। इसके बाद मसाकीन की बात की जा रही है, और जहां तक हो सके इनकी परवरिश करनी, इनकी इमदाद करनी, इनकी दिल शकनी नहीं करनी, और हर किस्म की जो इनको हेल्प चाहिए हो वो आपने इनकी हेल्प करनी है। इसके बाद पड़ोसियों के हकूक आ जाते हैं। वल जारि ज़िल कुर्बा यानी पास वाले पड़ोसी, करीबी हमसाया के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है कि अगर हमसाया बीमार है तो उनकी बीमार पुरसी करनी है, अगर जरूरतमंद है तो माली इमदाद करो, कभी उधार और तोहफा, उधार मांगे तो उधार दे दो, तोहफा देते रहा करो, क्योंकि तोहफा लेना और देना इसको हदिया बोला जाता है, ठीक है। हदिया लेना और देना सुन्नत है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए हदिया और तोहफा देते रहा करो। कोई बात और काम इसको ऐसी ना कहो जिससे उन्हें तकलीफ हो, ठीक है। फिर आपके जो हैं पड़ोसी, वो अजीज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके मोहल्लेदार भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हों, पड़ोसियों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। एक हदीस में खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमा दिया कि बाज पड़ोसी वो हैं जिनका सिर्फ एक हक है, बाज वो हैं जिनके दो हक हैं, बाज वो हैं जिनके तीन हक हैं। एक हक वाला पड़ोसी वो है जो गैर मुस्लिम है, जिससे कोई रिश्तेदारी भी नहीं। दो हक वाला पड़ोसी वो है जो पड़ोसी होने के साथ मुसलमान भी है। तीन हक वाला पड़ोसी वो है जो पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है, ठीक है। इसके बाद मुसाफिर और गुलाम से हुस्न सलूक के बारे में बात की जा रही है। वब्निस सबील, इब्ने सबील यानी राहगीर, मुसाफिर, मेहमान, इन सब से हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है कि इनके साथ जहां तक हो सके आपने अच्छा सलूक करना है। इसके बाद मातहत हैं, गुलाम है, बांदी है, खादम है, नौकर है, चाकर है, खिदमत का गुजार है, और जानवर भी हैं। इन सब के बारे में बात की जा रही है कि आपने आपके मातहत अंडर जो हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, यानी अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो दिल में अपने आप को बड़ा समझता है, जुबान से वो अपनी बड़ाई बयान करता है और तकब्बुर करता है। यहाँ पे ये इस बात की ताकीद की जा रही है कि जिन दिलों में तकब्बुर, फखर, गरूर हो, और वो किसी को भी खातर में ना लाते हों, और वो समझते हों कि हम ही हम हैं, दुनिया में हमारे अलावा ना तो किसी के पास इल्म है, ना तो किसी के पास खूबसूरती है, ना तो किसी के पास रिस्क है, ना ही किसी को बात करने का तरीका आता है, ना ही किसी को, ना कोई हमसे बढ़के हो सकता है, ना ही वो हमसे बढ़के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखता है, ना ही वो हमसे बढ़के स्टेटस में है। ये तमाम चीजें आ जाती हैं तकब्बुर में। अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल आता है, अगर किसी के दिल में ये भी ख्याल आ जाता है कि मेरे से बढ़ के आवाज किसी की खूबसूरत नहीं हो सकती, या मेरे से बढ़ के
कोई अच्छे तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकता, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, ठीक है। तो ये चीजें भी अगर किसी के जहन में आ जाती हैं तो वो भी इसी चीज में आएगा कि वो तकब्बुर कर रहा है, ठीक है। जब भी अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज की सलाहियत अता कर दी है तो आप समझिए कि ये सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, अल्लाह ताला जब चाहे इस सलाहियत को वापस भी ले सकता है, ठीक है। तो इस चीज पर तकब्बुर करने की कोई तुक बनती ही नहीं है, ठीक है। तकब्बुर क्यों किया जाए? तकब्बुर तो वो करे ना जो समझते हैं माज अल्लाह कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने नहीं दिया, अल्लाह ताला ने आपको ये चीज अता की है, हर चीज, खूबसूरती, बैंक बैलेंस और इज्जत, हर चीज, खूबसूरत आवाज, जो कुछ भी आपको अता किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। सो आप में से, हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है, एक जाएगा दूसरा उससे बढ़ के आ जाएगा, वो जाएगा उससे बढ़ के दूसरा आ जाएगा। हमें सम टाइम ऐसे लग रहा होता है कि अगर मैं इस जगह से रिप्लेस हो जाऊं, मैं इस जगह से चली जाऊं, तो मेरे बाद इस चीज को बेहतर तरीके से कोई कवर वाले करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ हमारी भूल होती है, शैतान हमारे जहन में ये चीज डाल देता है कि आपसे बढ़ के कोई चीज नहीं है, आपकी डेफिशिएंसी, आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समटाइम ऐसे भी होता है कि हमसे बढ़ के अच्छा करने वाले भी वहां पे आ मौजूद होते हैं, और फिर वो जो सोचते हैं ना कि हमसे बढ़ के कोई अच्छा नहीं हो सकता, तो ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल होती है कि तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि जो खुद को बड़ा समझते हैं तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला अजीम है, सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास, और जो लोग बुखल करते हैं, जो लोग कंजूसी करते हैं और कंजूसी करने का लोगों को भी हुक्म देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आयत नंबर 36 सूरह निसा की आयत नंबर 36 में क्या इरशाद फरमाया जा रहा है? अल्लज़ीना, जो लोग यबख़लून बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं, व यअमुरून अन्नास, और लोगों को हुक्म देते हैं, बिल बुखली, कंजूसी का, वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है उसे छुपाए रखते हैं। जो अल्लाह ताला ने उन्हें रिज्क दिया है, माल दिया है, कोई चीज अल्लाह ताला ने अगर उन्हें अता कर दी है उसको छुपाते हैं, खुद भी कंजूसी करते हैं, अपने साथ वालों को भी कंजूसी का हुक्म देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है, वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबम मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए क्या तैयार किया गया है? जहन्नुम की आग तैयार की गई है काफिरों के लिए, इनकार करने वालों के लिए। और वातदना, और हमने तैयार कर रखा है, लिलकाफिरीना, इनकार करने वालों के लिए, अज़ाब मुहीना, जिल्लत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है, माअज़ल्लाह। वल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम, और साथ ही उन लोगों की एग्जाम्पल भी बताई जा रही है जो दिखावा करते हैं। वल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम, और जो लोग खर्च करते हैं अपना माल, रिआअ अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी, और वो नहीं ईमान लाते अल्लाह पर और ना ही आखिरत के दिन पर। वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, और जो हो इनमें से शैतान का साथी, और जान लीजिए वो इसका बहुत बुरा साथी है। अब इन आयात में ये बयान किया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले जैसे कि बताया गया कि जो हकूक अदा नहीं करते वो मुतकब्बर होते हैं, उनमें गरूर होता है, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी तबीयत में बुखल होता है, कंजूसी होती है, वो किसी को देने दिलाने में उनकी जान निकलती है कि अगर हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, अगर हमने किसी को गिफ्ट दे दिया तो इससे हमारा माल कम हो जाएगा, जो मैं ये जोड़ रही थी, मैं जो अपनी पैसे सेव कर रही थी वो तो सेव ही नहीं होंगे, अगर मैंने अपने किसी दोस्त को गिफ्ट दे दिया इससे तो मेरे पैसों में कमी आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई सोच हमारी होती है तो यकीन मानिए पैसे हमारे कम होना शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी की सोच ये होती है, बल्कि ये आजमा के देखिए, जब आप पैसे निकालना शुरू करेंगे इसलिए कि हदिया देना, लेना और देना सुन्नत है, सिर्फ देने के लिए, आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया है, किसी को मैंने तोहफा दिया है, मैं वापस रिटर्न उससे बेहतरीन लूंगी। अगर आपकी ये सोच नहीं होगी फिर आपको सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सवाब से नवाजेगा और बेहतरीन उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर
एक और बात सुन के आपको थोड़ी हैरानगी भी होगी कि अगर हम किसी शादी पे जाते हैं, हम ब्राइडल के लिए या ब्राइड ग्रूम के लिए हम लेके जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं इस नियत के साथ कि ये जो ब्राइडल है मेरी दोस्त है, इसको मैं अब ये वाला गिफ्ट दूंगी तो ये मुझे मेरी शादी पे इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट देगी। अगर हमारी नियत ये होगी तो ये सूद के जमरे में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर वो आपको तोहफा देगी तो वो उसने आपकी नीयत ये थी कि मैंने इसको तोहफा दिया, ये मुझे इससे बढ़ के अच्छे वाला तोहफा देगी, तो फिर वो सूद में आएगा और वो आपको उसका गुनाह मिलेगा सवाब की बजाय। ठीक है, नियत आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर इसको गिफ्ट दे रही हूँ, लाइक अगर बहुत आजकल बर्थडे विशेष हो रही होती हैं, बर्थडे जो गिफ्ट वो दिए जा रहे होते हैं, बर्थडे गिफ्ट भी इसलिए दिया जाता है कि साल में एक दफा इसकी बर्थडे आएगी, दूसरी दफा मेरी बर्थडे आएगी, अब मैंने इसको इस बर्थडे पे इसको मैं गिफ्ट दे देती हूँ, जैसे ही मेरी बर्थडे आएगी ये मुझे गिफ्ट देगी। तो इस तरीके से भी जब आप गिफ्ट देते हैं इस नियत के साथ कि ये भी रिटर्न में मुझे इससे बेहतरीन गिफ्ट देगी, देन फिर आपको सवाब नहीं होगा, आपको गुनाह होगा और वो सूद लेने वाले लोगों में आपका शुमार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आप बुखल करने वालों को अल्लाह ताला नापसंद करता है, आप देने वाले बनिए। ठीक है, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको देने वाला बनाए, अल्लाह ताला आपको, आपका हाथ जो है, एक हदीस है उसका मफहूम है देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, जो ऊपर वाला हाथ होता है ना वो बेहतर होता है नीचे वाले हाथ से जिसने हाथ फैलाया हुआ होता है। जब आप देने वाले बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से आपकी ऐसी हेल्प करता है कि आप देने वाले ही रहते हैं और आपका रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर उन लोगों की भी बात की जा रही है जो कि दिखावे के लिए अपना माल खर्च करते हैं, नमूदो नमाइश के लिए अपना माल खर्च करते हैं, इन लोगों के बारे में भी बात की जा रही है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत से मालूम होता है कि ये आयत यहूद मदीना के हक में भी नाजिल हुई थी जो बहुत ज्यादा मगरूर थे और इंतहा दर्जा के कंजूस थे, माल खर्च करने में भी बुखल से काम लेते थे और इस अपने इल्म को भी छुपाते थे जो इन्हें इल्म दिया जाता है। अगर कोई इल्म वाले से आप क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन का आंसर आपसे हाइड कर लेता है, ठीक है, और वो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देता या उसको कोई बात ऐसी मालूम होती है, आप उससे समझने के लिए जाते हैं, या लाइक कहने कि अगर हम पढ़ रहे होते हैं और मेरी क्लासमेट मेरे से आके बोलती है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझा दीजिए, अगर मुझे उस क्वेश्चन की समझ है और मैं उसको नहीं समझाती तो मेरा शुमार भी उन लोगों में ही होगा जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना, बुखल करने, कंजूसी से काम लेने वाले, कि कहीं हमारा इल्म किसी दूसरे के पास ना चला जाए, माअज़ल्लाह। तो इसलिए आपके पास जो इल्म है, किसी भी चीज का इल्म है, अगर आप उसको शेयर नहीं करते तो आप भी बुखल कर रहे हैं और आपका शुमार भी इन लोगों में ही होगा जिनके लिए जिल्लत वाला अजाब रख दिया गया है। ठीक है, अब बात हो गई जो इल्म छुपाते हैं या जो अपना रिस्क छुपाते हैं या जो कंजूसी करते हैं, इन लोगों के बारे में अगर अल्लाह ताला का दिया हुआ माल छुपा लेंगे कि हम अपना माल खर्च नहीं करते, हम तो सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको छुपाने को सेविंग आजकल कहा जा रहा है कि जितनी सेविंग करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये सेविंग जो है वो हमें बजाय अमीर करने के हमें गरीब कर देती है। ना तो हम अच्छे तरीके से खा सकते हैं, ना अच्छे तरीके से पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, बल्कि हम उसको सेव करते 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 ना वो हमारे किसी काम आता है, ना हमने अपने पहनने पे लगाया होता है, ना ओढ़ने पे लगाया होता है, ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च किया होता है। बाद में जब इस दुनिया से जाते हैं पिछड़े वाले लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं तरक्का की तकसीम के लिए, बहन भाई लड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए था। तो आपका क्या हुआ, जिसने इतनी सेविंग की, ना तो बेचारे ने सही से खाया कमाया पहना ओढ़ा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी लड़ाइयां पड़ गई। तो इसलिए सही तरीके से अपने माल को इस्तेमाल कीजिए, अपने माल को खाइए पिए लगाइए, अल्लाह ताला के रास्ते पे लगाइए। जब आप अपना माल अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी आखिरत संवरेगी। ठीक है, आपकी आखिरत भी संवरेगी और साथ ही साथ उस माल में बरकत भी डाल दी जाएगी। फिर अगली आयत में बात हो रही है जो लोग अपना माल दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और वो ईमान भी नहीं लाते अल्लाह रब्बुल इज्जत पर और ना ही यौम आखिरत पर, वो शैतान के साथी हैं, लेकिन ये साथी होना उनके लिए बहुत बुरा है।
ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سخاوت والا ہوتا ہے، جو دینا جانتا ہے، جو دلانا جانتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جبکہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگوں سے نزدیک سے مراد جب لوگوں کو آپ گفٹس دیں گے، تحفے تحائف دیں گے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس دنیا سے جائیں گے لوگوں کو یاد ہوگا اس بندے نے فلاں ٹائم پہ میری ہیلپ کی تھی، اب میں نے اس کے لیے احسان ثواب کرنا ہے، پھر آپ اس کے لیے احسان ثواب بھی کریں گے، پھر آپ اس کو ہر لمحہ پہ یاد کریں گے۔ میں اپنی جو ہے کولیگ ان کو بتا رہی تھی کہ مجھے یاد ہے جب میں 6 کلاس میں تھی اور ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، میں لنچ باکس نہیں لے کے گئی، مجھے لنچ باکس گھر رہ گیا تھا، نہ میرے پاس منی تھی، اور میں ایسے بیٹھی ہوئی اور وہ ہمارے محلے کی لڑکی تھی، ہمارے ٹاؤن کی، اور اس نے مجھے دیکھا، کہتی عائشہ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے۔ اب دیکھیں وہ 6 کلاس کا واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس ٹائم پہ اس نے مجھے 20 روپیز دیے، 20 روپے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میں اس کے لیے ابھی تک دعا کرتی ہوں کہ اس ٹائم پہ اس نے مجھے 20 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ اس سے کچھ کھا لو، اور میں اتنی حیران کہ اتنا بڑا خزانہ مل گیا مجھے، کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جو دینے دلانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں جن کو کچھ دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم مجھے کبھی نہیں بھولتا ابھی تک، اور جس نے میرے ساتھ کبھی نیکی کی ہوئی ہوتی ہے، الحمدللہ کہ میری میمورائزیشن اتنی اچھی ہے، میری میموری اتنی اچھی ہے کہ وہ لوگ مجھے یاد رہتے ہیں اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے میرے ٹیچرز ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں، جیسے جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے میں ان کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ شاید یہی ہماری سکسیس کا ایک کہہ لیں کی پوائنٹ ہوتا ہے، ہماری سکسیس جو ہے، ہماری کامیابی، اس کی چابی یہی ہوتی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور کیا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، مما سے جو رَزَقَهُمُ اللَّهُ انہیں رزق دیا اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ سے برابر بڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ، ایک ذرہ سے بڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر اس نے کوئی نیکی کی ہو، یضاعفها، تو اس کو کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، وَيُؤْتِ، اور وہ دیتا ہے، مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے بھی اس کو اجر بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم بلائیں گے، من کل امت بشہید، امت میں سے ایک گواہ کو، وجئنا، اور بلائیں گے، بکا آپ کو، علی ہؤلاء، ان کے سامنے، شہیدا، گواہ بنا کر۔ یومئذ یود الذین کفروا، اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لو تصبا، کاش برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان کے اوپر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات، کسی بھی بات کو نہیں چھپائے گا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان لے آتے اور اللہ کے عذاب و ثواب اور روز قیامت کے حساب و کتاب کو صحیح مان لیتے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اور مال و دولت سے کچھ راہ خدا میں بھی صرف کر دیتے، خرچ کر دیتے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ جب ایمان اور سخاوت میں کوئی خرابی نہیں بلکہ ثواب کی ہی امید ہے، پھر مال سے ناجائز محبت کرنا، نافرمان بن کر آخرت کی تباہی خرید لینا کس قدر عقل مند
عقل مندی کا کام ہے، عقل مندی نہیں بلکہ یہ بے وقوفی کا کام ہے کہ وہ لوگ آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو ہی اپنی آخرت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال، کام، عقائد کی دلی اور ان کی تمام کیفیت سے بخوبی واقف ہے، اور ان سے ہر طرح کی جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب نیکیوں کے اجر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ثواب میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتا، بلکہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ فرما کر اس کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لے کے جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہانوں سے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتے ہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی کریم ہے کہ وہ اپنی رحمت سے چھوٹی سی نیکی کو بھی اتنا بڑا کر کے بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں نے پڑھا ایک عربک زبان کا ورڈ تو مجھے 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر میں باوضو حالت میں پڑھوں گی تو مجھے 20 نیکیاں ملیں گی، اسی طریقے سے اگر میں رمضان المبارک میں پڑھوں گی تو مجھے 60 نیکیاں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اور کافروں، نافرمانوں کے انجام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سرکشوں نافرمانوں کو جمع کر کے فرمائیں گے کہ آپ نے توحید اور رسالت سے منہ کیوں پھیرا؟ وہ عرض کریں گے کہ یہ تمام کفر و شرک اور نافرمانیاں تو ہم سے نادانی میں ہو گئی، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے وقت کے پیغمبر کو لا سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے کیا اس نبی نے آپ کو حقیقت کے بارے میں الہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا تھا، توحید کی تبلیغ نہیں کی تھی؟ کیا آپ کو نافرمانی سے بچنے کا نہیں کہا تھا؟ کیا اس نبی نے آپ کو دین کی تبلیغ نہیں کی تھی؟ تو اس طریقے سے ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے سامنے پیش ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کی گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ان کی بات پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح و شام ہمارے اعمال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک جو یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ تو اس دن سے ڈریے جب ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھیے یہ آپ کی امتی ہیں، انہوں نے یہ اعمال کے ویسے بڑے دعوے کرتی تھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری جان بھی قربان ہے، یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اعمال کیے ہیں۔ اور اس دن ہر شخص یہ چاہے گا جس نے برے اعمال کیے ہوں گے کہ کاش زمین برابر ہو جائے، وہ اس کے اندر جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔